नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। बचपन में मिली अस्वीकृति या निंदा के कारण लोग अक्सर वयस्क अवस्था में दूसरों के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। हम ऐसी जगह भी बुराई दिखने लगती है जहाँ कुछ भी बुरा नहीं होता। हम इस बारे में बहुत संवेदनशील हो जाते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे या सोचेंगे। कई बार इसी सोच से ग्रस्त होने के कारण हम अपने हित में बेहतर निर्णय तक नहीं ले पाते। व्यवसाय या बिक्री के दौरान अक्सर हमारी भेंट ऐसे संभावित ग्राहकों से होती है जो अपने परिवार या दूसरे लोगों से मिली भावुक प्रतिक्रिया के अभाव में अपने आप कोई निर्णय नहीं ले पाते। कई बार अति संवेदनशीलता की अति लोगों को पंगु बना देती है और वे अपने हक में निर्णय नहीं ले पाते। ये नकारात्मक भाव आखिर तक आते आते गुस्से में बदल जाते हैं जो अपने या दूसरों पर निकलता है। यह आपको बीमार बना सकता है और अगर इसे दूसरों पर उतारा जाए तो उनके मन में आपके लिए कड़वाहट आ सकती है। अधिकतर मनोवैज्ञानिक या साइकोमेट्रिक रोगों का असली कारण ये नकारात्मकता ही होती है। नकारात्मक भावों का दमन ही हमें रोगी बना देता है। हमारे समाज में सबसे पहले कई तरह के भय के साथ ही नकारात्मक भाव जन्म लेते हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं। इसके अलावा ईर्ष्या और बैर का भाव भी दुनिया के अधिकतर समाजों की राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। हीनता बोध और ईर्ष्या का भाव रखने वाला इंसान सदा यही सोचता है कि उसे कभी कोई प्यार नहीं कर सकता। इसके अलावा घृणा, संदेह, बैर और अविश्वास जैसे भावों को भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप सकारात्मक भावों के वृक्ष की कल्पना कर सकते हैं तो आप जितने भी भावों का अनुभव कर सकते हैं वे इसी वृक्ष के फल हैं। अपने मन से नकारात्मकता को मिटाने के लिए आपको इस वृक्ष का समूल नाश करना होगा। आप दोषारोपण को इस वृक्ष का तना मान सकते हैं। किसी ने कुछ बुरा किया या नहीं किया, आपके द्वारा उसे गलत ठहराना या अस्वीकृत करना ही आपके लिए नकारात्मक भाव को जन्म देने का कारण होगा। ज्यों ही आप दोष देना बंद कर देंगे, आपके नकारात्मक भाव वहीं समाप्त हो जाएंगे। आप इस दोष से कैसे बच सकते हैं? इसका जवाब बहुत ही सादा और क्रांतिकारी है। आपके लिए ऐसा करना असंभव है कि आप किसी को नकारात्मक भाव का दोषी मानें और साथ ही इन हालात के लिए खुद को जिम्मेदार समझें। अगर आप हालात, व्यक्ति, समस्या या कठिनाई से जुड़े दायित्व को अपने सिर ले लेंगे तो सारी नकारात्मकता उसी समय समाप्त हो जाएगी। आप इस दायित्व बोध को कैसे सक्रिय कर सकते हैं? आप 3 जादुई शब्द कहें, मैं उत्तरदायी हूँ। इस तरह वर्तमान काल में कहे गए सकारात्मक वाक्य के साथ ही हर तरह के नकारात्मक भाव का तुरंत नाश हो जाएगा। आपका मन एक बार में एक ही सोच को जन्म दे सकता है, सकारात्मक या नकारात्मक। अगर आप बार बार स्वयं को जवाबदेह ठहरा सकें तो आपके लिए उस नकारात्मक भाव को अपने से दूर करना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत आसान है। आपको बिजली की तार में लगे प्लग को सॉकेट में लगाना है और सारी बत्तियां झट से जल जाएंगी। आप नकारात्मक भावों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? बस उनके सामने आते ही उनका उत्तरदायित्व अपने सिर ले लें। वे वहीं थम जाएंगे। आप जो भी हैं या जीवन में जो भी होंगे उसके लिए 100% जवाबदेही अपने सिर लेना ही आपके लिए आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता पाने की कुंजी है। ज्यों ही आप बिना किसी बहानेबाजी के हर बात का जिम्मा अपने पर लेते हैं, आप उसी समय शांत, स्पष्ट और सकारात्मक अनुभव करने लगते हैं।
आपके जीवन में सूर्य उगता है और सारे साए कहीं ओझल हो जाते हैं। नकारात्मक भावों के शमन का एक उपाय यह भी है कि आप क्षमाशीलता का अभ्यास करें। जीवन में कभी न कभी किसी के हाथों दूसरे का बुरा हो ही जाता है। हम भी बचपन के बुरे अनुभवों, वयस्कावस्था के नकारात्मक अनुभवों, बुरे संबंधों या नौकरी आदि के बीच जीते हैं जो हमारे काम नहीं आते या हमारे निवेश कारगर नहीं हो पाते। दुर्भाग्य से यह प्राकृतिक है और आप इसे मानवीय अनुभव का अनिवार्य अंग मान सकते हैं। बस सवाल एक ही है, आप इस बारे में क्या करने जा रहे हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।